नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्किल फैल्कन, जहां हर दिन आपकी स्किल्स को नई उड़ान मिलती है। यहां हम लेकर आते हैं सबसे दमदार किताबों की शानदार समरीज, जो आपके करियर, दिमाग और जिंदगी तीनों को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो अगर सही से समझ ली जाए तो आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी गेम बदल सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैल न्यूपोर्ट की बेस्ट सेलिंग और आइकॉनिक किताब डीप वर्क की। डीप वर्क एक ऐसी कला है जो सिखाती है कैसे गहराई से काम किया जाए, बिना बिखरे ध्यान के, बिना सोशल मीडिया के जाल में फंसे, ताकि आप भीड़ से अलग दिखें और अपने सपनों को हकीकत बना सके। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, गहरा काम करो, हलचल छोड़ो। डीप वर्क ओवर शैलो डिस्ट्रैक्शंस। स्किल फैल्कन के इस खास सफर में हम आपको डीप वर्क की हर लाइन का निचोड़ देंगे, पूरी किताब को आसान, मजेदार और जोश से भरपूर अंदाज में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपकी जिंदगी में असली बदलाव लाने वाला है। भूमिका: डीप वर्क लेखक कैल न्यूपोर्ट। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर सेकंड एक नई नोटिफिकेशन, एक नई ईमेल, एक नई खबर आपकी एकाग्रता को तोड़ रही हो। सोचिए कैसा हो अगर आप इस शोर से बचकर शांति के एक द्वीप पर पहुंच जाएं, जहां आप अपनी असली क्षमताओं को जगाएं। कैल न्यूपोर्ट अमेरिका के एक प्रसिद्ध लेखक और प्रोफेसर है। वह जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। उनकी रिसर्च और किताबें दुनिया को यह सिखा रही हैं कि कैसे डिजिटल समय में भी ध्यान केंद्रित कर बिना विचलन के महान कार्य किया जा सकता है। वे खुद सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और अपने जीवन को गहरी सोच और सटीकता से जीते हैं। उनकी सोच बहुत साफ है। गहरी सोच आज के समय की सुपर पावर है। डीप थिंकिंग इज द सुपर पावर ऑफ द 21वीं सेंचुरी। इस किताब में कैल न्यूपोर्ट एक जरूरी सवाल उठाते हैं। क्या आप शैलो डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बनकर रहना चाहते हैं, या गहरी एकाग्रता से असाधारण बनना चाहते हैं? वे बताते हैं कि आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ लेकिन सबसे मूल्यवान कौशल है डीप वर्क, यानी गहरे ध्यान के साथ बिना रुके उच्च गुणवत्ता वाला काम करना। उनके शब्दों में, जो लोग डीप वर्क में माहिर होंगे वे आने वाले समय के राजा बनेंगे। Those who cultivate deep work will thrive in the future। इस किताब से आप क्या सीखेंगे? कैसे गहरी एकाग्रता, डीप फोकस को अपनी आदत बनाएं, कैसे सतही काम, शैलो वर्क से बचें, कैसे बिना सोशल मीडिया के भी सफल और संतुलित जीवन जिया जा सकता है, कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें ताकि वह बिना भटके गहरे काम में उतर सके। भूमिका का संदेश: डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं है, यह एक चुनौती है, एक निमंत्रण है आपको अपने भीतर की असली शक्ति को जगाने का। कैल न्यूपोर्ट आपको एक नया रास्ता दिखाते हैं, कम में अधिक करने का रास्ता, गहराई में जाकर ऊंचाई छूने का रास्ता। उनके शब्दों में, गहरी एकाग्रता ही वह जादू है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। Deep concentration is the magic that transforms the ordinary into the extraordinary। अगर आप इस किताब की बातों को अपनाते हैं तो आप न केवल एक बेहतर प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेंगे, जो कम बोलेगा, कम भटकेगा और ज्यादा रचेगा। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें, शोर से शांति की ओर, उथलेपन से गहराई की ओर, असाधारण बनने की ओर। भाग 1, डीप वर्क का मूल्य अध्याय 1। एक दुर्लभ और मूल्यवान कौशल। कल्पना कीजिए, आप किसी सुनसान लाइब्रेरी में बैठे हैं, आपके सामने सिर्फ एक लक्ष्य है और आपका मन इतना स्थिर है कि आसपास के सारे शोर गायब हो गए हैं। यह स्थिति साधारण नहीं है, यह डीप वर्क की दुनिया है, और आज यह दुनिया दुर्लभ होती जा रही है। कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि गहरी एकाग्रता, डीप वर्क, आज के समय में एक दुर्लभ और मूल्यवान कौशल बन चुका है। उनके शब्दों में, भविष्य उन्हीं का है जो गहरे काम को साध सकते हैं। The future belongs to those who can master deep work। क्या बदल रहा है दुनिया में? कैल बताते हैं कि तकनीक और इंटरनेट ने दुनिया को बेहद तेज बना दिया है। हर तरफ सूचना का विस्फोट है, लेकिन इसी शोर के बीच जो व्यक्ति गहरी सोच, डीप थिंकिंग और गहरे काम, डीप वर्क में माहिर होगा, वही इस तेजी से बदलती दुनिया में चमकेगा। आज दो तरह के लोग सबसे ज्यादा सफल हो रहे हैं। एक, जो जटिल चीजों को जल्दी सीख सकते हैं,
2 जो उच्च गुणवत्ता और रचनात्मकता के सकते हैं, और इन दोनों गुणों की जड़ है डीप वर्क। एक कठोर सच्चाई कैल न्यूपोर्ट हमें आगाह करते हैं, अगर आप अपने दिमाग को गहरे ध्यान में लगाने की आदत नहीं डालते तो आप सतही बनकर रह जाएंगे। If you don't train your brain to focus deeply, you'll become shallow. सोशल मीडिया, ईमेल्स और नोटिफिकेशन ने हमारा ध्यान छीन लिया है। धीरे धीरे हम सतही कामों के आदी हो रहे हैं, जहां न तो सोच गहरी होती है और न ही रचनात्मकता। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो लोग डीप वर्क में निपुण बनते हैं वे भीड़ से अलग नजर आते हैं और सफलता उनके कदम चूमती है। डीप वर्क क्यों है दुर्लभ? आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी बन चुकी है। सोशल मीडिया, खबरें और मैसेजेस हमें बार बार हमारी एकाग्रता से तोड़ते हैं। कंपनियां चाहती हैं कि आप लगातार जुड़े रहें ताकि उनका फायदा हो सके, लेकिन इस कनेक्टेड वर्ल्ड में डिस्कनेक्ट होकर डीप वर्क करना अब एक सुपर पावर जैसा बन गया है। डीप वर्क क्यों है मूल्यवान? जो लोग बिना भटके कई घंटों तक काम कर सकते हैं, वे तेजी से नई स्किल्स सीख सकते हैं और असाधारण चीजें बना सकते हैं। ऐसी गहरी क्षमता आपको न सिर्फ भीड़ से अलग करती है बल्कि आपकी कीमत भी बढ़ा देती है करियर में और जीवन में। कैल कहते हैं, डीप वर्क वह ताकत है जो आपको औसत दर्जे के शोर से उठाकर असाधारण ऊंचाइयों तक ले जाती है। डीप वर्क इज द की टू राइजिंग अबव मेडियोक्रिटी एंड रीचिंग एक्सेलेंस। अध्याय 1 का संदेश: अगर आप आज के समय में कुछ महान बनाना चाहते हैं, अगर आप भीड़ में खोना नहीं चाहते, अगर आप अपनी असली प्रतिभा को जगाना चाहते हैं, तो डीप वर्क को अपनाइए। याद रखिए, जो लोग ध्यान की कला में पारंगत होंगे वही भविष्य के आर्किटेक्ट बनेंगे। Those who master the art of focus will become the architects of the future. अध्याय 2, गहराई क्यों मायने रखती है? सोचिए, अगर आप किसी गहरे समुद्र के किनारे खड़े हो जहां सतह पर हल्की लहरें हैं पर गहराई में छुपे हैं असली मोती। कैल न्यूपोर्ट हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सोच, कला और कड़ी मेहनत का असली खजाना सतही दुनिया में नहीं बल्कि उस गहराई में छुपा है जहां बहुत कम लोग जाते हैं। उनके शब्दों में, गहराई ही वह जगह है जहां जादू होता है। डेप्थ इज वेयर द मैजिक हैपेंस। सतही काम बनाम गहरा काम। आज की दुनिया जल्दी जल्दी ईमेल भेजने, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और लगातार सूचनाओं से भरने में फंसी है। लेकिन कैल चेतावनी देते हैं, अगर आप सतह पर ही तैरते रहेंगे तो कभी भी असली खजाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। So I'm sure if you stay at the surface, you'll never reach the real treasures. गहराई में उतरना कठिन है, लेकिन जो लोग यह कर लेते हैं वे अपना जीवन, अपना करियर और अपनी दुनिया बदल देते हैं। डीप वर्क असली मूल्य कैल कहते हैं, आज के युग में गहराई का मूल्य इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, नॉलेज इकोनॉमी में गहरे काम की मांग सबसे ज्यादा है। जो लोग जल्दी सीखते हैं और जो उच्च गुणवत्ता वाला काम करते हैं वही सफल होते हैं। जो गहराई से जीते हैं वही दुनिया को आकार देते हैं। Those who live deeply shape the world. 3 शक्तियां जो डीप वर्क से मिलती हैं। 1, तेजी से नई स्किल्स सीखने की क्षमता। गहरे ध्यान के बिना नई चीजें सीखना केवल सतही याद बन जाता है, लेकिन जब आप डीप वर्क करते हैं आपका दिमाग असली ज्ञान को आत्मसात करता है। 2, गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार। गहराई से किया गया काम सिर्फ बेहतर नहीं होता, वह अद्भुत होता है। जब आपका ध्यान बढ़ता नहीं है तो आपकी कला, आपकी सोच और आपकी रचनात्मकता नई ऊंचाइयों को छूती है। 3, संतोष और खुशी। हर दिन सतही काम करने से इंसान थका, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट हो जाता है, लेकिन डीप वर्क करने से आपको एक गहरा आंतरिक संतोष मिलता है। गहराई से काम करना आत्मा को भी भर देता है। वर्किंग डीपली नरिशेस द सोल। चेतावनी, अगर आप गहरे काम को नजरअंदाज करते हैं तो सतही दुनिया आपको निगल जाएगी। आप सिर्फ एक और भीड़ में खोया इंसान बनकर रह जाएंगे। कैल का कहना है, गहराई को नजरअंदाज करना खुद को साधारणता की सजा देना है। इग्नोरिंग डेप्थ इज सेंटेंसिंग योरसेल्फ टू मेडियोक्रिटी। अध्याय 2 का संदेश, गहराई कोई लग्जरी नहीं है, गहराई ही आज का सबसे शक्तिशाली हथियार है।
Those who root deeply rise higher. निष्कर्ष, आज के समय में डीप वर्क का मतलब है तेजी से सीखना, बेहतरीन गुणवत्ता पैदा करना और असली खुशी पाना। गहराई ही वह दुनिया है जहां असली चमत्कार होते हैं। भाग 2, डीप वर्क के नियम 1, गहराई से काम करने का अभ्यास करें। वर्क डीपली, तैयार हो जाइए। अब हम डीप वर्क की दुनिया में उतर रहे हैं जहां हर कदम सोना बन सकता है अगर आप गहराई से चलना सीख लें। कैल न्यूपोर्ट हमें बताते हैं गहरा काम कोई इत्तेफाक से नहीं होता। यह एक कला है और हर कला की तरह इसे भी सचेत रूप से साधना पड़ता है। उनके शब्दों में, गहरी सोच एक आदत है, न कि एक दुर्घटना। डीप थिंकिंग इज अ हैबिट, नॉट एन एक्सीडेंट। गहराई से काम करना कैसे सीखा जाए? कैल कहते हैं, आज की ध्यान भटकाने वाली दुनिया में गहरा काम करना एक संघर्ष है, लेकिन जिस तरह कोई भी मांसपेशी कसरत से मजबूत होती है, वैसे ही गहराई भी नियमित अभ्यास से विकसित होती है। 4 रास्ते गहराई तक पहुंचने के। 1, सख्त नियम बनाइए। एक समय तय कीजिए जब आप सिर्फ गहरा काम करेंगे। जैसे मंदिर में जाते वक्त मोबाइल ऑफ करते हैं, वैसे ही गहराई एक संकल्प है, एक समझौता नहीं। डेप्थ इज अ कमिटमेंट, नॉट अ कॉम्प्रोमाइज। 2, रिचुअल्स, नियमित अभ्यास बनाइए। हर दिन एक खास जगह, एक खास समय और एक खास तरीका चुनिए। जैसे साधु अपना आसन जमाते हैं, वैसे ही एक साधारण रिचुअल भी एक असाधारण परिणाम पैदा कर सकता है। ए सिंपल रिचुअल कैन क्रिएट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम। 3, अपने दिमाग की बैटरियों को संभालिए। गहरा इसलिए भरपूर नींद लीजिए, सही भोजन खाइए और दिमागी थकावट से बचिए। थका हुआ मन गहराई की हत्या करता है। ए टायर्ड माइंड किल्स डेप्थ। 4, अपने मन को ध्यान देना सिखाइए। ध्यान को एक जगह टिकाने की ट्रेनिंग दीजिए, जैसे एक नदी की धार को एक नली से संकेंद्रित किया जाता है। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। Where attention goes, energy flows। बाधाओं से लड़ना, सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है, आपको उन चुपके से घुसने वाली बाधाओं से भी लड़ना होगा। जैसे अचानक मोबाइल चेक करना, बस एक वीडियो और वाली आदत, या थोड़ा ब्रेक ले लो का धोखा कैल चेतावनी देते हैं। गहराई का सबसे बड़ा दुश्मन विचलन है। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ डेप्थ इज डिस्ट्रैक्शन। निष्कर्ष, गहराई से काम करना जन्मजात प्रतिभा नहीं है, यह एक कला है, एक अभ्यास है, एक समर्पण है। हर दिन थोड़ी देर गहराई से काम करने का अभ्यास करें, धीरे धीरे आपका मन भी वैसा बन जाएगा, शांत, स्थिर और विस्फोटक रूप से शक्तिशाली। जो अपनी गहराई साध लेता है वो किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। He who masters his depth can reach any height। नियम 1 का संदेश। डीप वर्क कोई जादू नहीं है, यह एक सीखी जा सकने वाली शक्ति है। अगर आप हर दिन इसका अभ्यास करें तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। नियम 2, बोरियत को अपनाएं, एम्ब्रेस बोर्डम, तैयार हो जाइए। अब हम घुसने जा रहे हैं एक ऐसे सच में जिससे आजकल हर कोई भागता है, बोरियत। कैल न्यूपोर्ट हमें झकझोरते हुए कहते हैं, अगर आप गहरी सोच चाहते हैं तो बोरियत से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। उनके शब्दों में, अगर आप गहराई में जीना चाहते हैं तो उबने की कला सीखिए। If you want to live deeply, learn the art of boredom। बोरियत से डर क्यों? आज के समय में जरा सा भी खाली समय मिलते ही हम मोबाइल निकाल लेते हैं, लाइन में इंतजार करते वक्त भी वीडियो देख लेते हैं। बोरियत को जैसे कोई बीमारी समझ बैठे हैं, लेकिन कैल कहते हैं बोरियत दुश्मन नहीं है, यह गहरी सोच की पहली सीढ़ी है। बोरियत को अपनाना क्यों जरूरी है? जब आप बोर होते हैं, आपका दिमाग भीतर की ओर मुड़ता है, कल्पनाएं जागती हैं, नई नई चमचमाती सोचें पनपती हैं। बोरियत रचनात्मकता का बीज है। बोर्डम इज द सीड ऑफ क्रिएटिविटी। बोरियत को अपनाने के 3 महामंत्र। 1, डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। दिन में कुछ घंटे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी से दूरी बनाइए। खाली बैठिए, खिड़की के बाहर ताकिए, अपने भीतर के ख्यालों को सुनिए। डिजिटल शोर से दूर जाएं, तभी अंदर की आवाज सुनाई देगी। Move away from digital noise to hear your inner voice। तो नो स्टिमुलेशन सेशन बनाइए। दिन का एक हिस्सा तय कीजिए जहां न किताब पढ़नी है, न म्यूजिक सुनना है,
ना फोन चलाना है, सिर्फ बैठना है, सिर्फ सोचना है। चुप्पी के क्षणों में महान विचार जन्म लेते हैं। इन मोमेंट्स ऑफ साइलेंस ग्रेट आइडियाज आर बोर्न। 3. बोरियत के प्रति नजरिया बदलिए। बोरियत से बचने की बजाय उसे गले लगाइए। जब भी बोर हो, खुद से सवाल पूछिए, मैं क्या सोच सकता हूं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं। वो बोरियत से भागता है, वह अपने सबसे अच्छे विचारों से भी भागता है। He who runs from boredom runs from his best ideas. बोरियत से लड़ाई नहीं, दोस्ती। याद रखिए, हर बार जब आप बोरियत को सहते हैं, आपका मन गहरी एकाग्रता के लिए तैयार होता है। बोर होना मतलब आपका मन गहराई के दरवाजे पर खड़ा है। निष्कर्ष, अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत संतुष्टि की आदत तोड़नी होगी। धीरे धीरे धैर्य से बोरियत को अपनी ताकत बनाइए। बोरियत में जो टिकेगा वही गहराई में खिलेगा। He who endures boredom will blossom in depth. नियम 2 का संदेश, बोर होने से मत डरिए, उसे अपनाइए। हर बार जब आप बोरियत में ठहरते हैं, आप अपने सपनों के और करीब पहुंचते हैं। नियम 3, सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर करें। क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जहां टाइम तो उड़ता है पर फायदा शून्य। कैल न्यूपोर्ट बड़े ही ठोस शब्दों में कहते हैं, हर शनी ऐप जरूरी नहीं है। Not every shiny app is necessary. सोशल मीडिया एक मीठा जहर। आज हम 24/7 नोटिफिकेशन में उलझे रहते हैं, लाइक्स के पीछे भागते रहते हैं, स्क्रॉल करते करते होश ही खो बैठते हैं। पर सच्चाई ये है, सोशल मीडिया आपकी गहरी सोच की सबसे बड़ी दुश्मन है। जिसे गहराई चाहिए उसे सतह से चिपके। Those who seek depth must not cling to the surface. कैल की चेतावनी, आपका असली धन क्या करना है। कैल का मंत्र साफ है, हर ऐप को बिना सोचे समझे अपनाना बंद करो। सोचो, क्या ये वाकई मेरे लक्ष्यों में मदद कर रहा है? अगर नहीं तो अलविदा कह दो। सोशल मीडिया का उपयोग करो पर खुद का नुकसान मत करो। यूज सोशल मीडिया बट डू नॉट अब्यूज योरसेल्फ। सोच समझकर सोशल मीडिया का चयन कैसे करें। 1. उपयोगिता का टेस्ट करो। हर प्लेटफॉर्म से पूछो, क्या यह मेरे जीवन को बेहतर बना रहा है या बस मेरी आदत बन चुका है। अगर कोई टूल आपकी सेवा नहीं कर रहा तो आप उसके गुलाम बन चुके हैं। If a tool isn't serving you, you have become its servant. 2. छंटाई करो। हर हफ्ते समय निकालो, किन ऐप्स का असली फायदा हो रहा है, किन से सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है। जो फालतू हैं उन्हें हटाओ। अपने डिजिटल जीवन को भी साफ सुथरा रखो। कीप योर डिजिटल लाइफ क्लीन टू। 3. सीमाएं तय करो। सोशल मीडिया का समय सीमित करो, दिन में सिर्फ 15-20 मिनट। बाकी समय अपनी गहरी सोच, अपने असली लक्ष्यों में लगाओ। आपका समय, आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा अमूल्य है, उसे फालतू स्क्रॉलिंग में मत गमाओ। गहरी दुनिया में उतरने के लिए सतही दुनिया से विदा लेना जरूरी है। तो डाइव डीप, यू मस्ट बिड फेयरवेल टू द शैलो वर्ल्ड। नियम 4, सतही काम को सीमित करें। ड्रेन द शैलोज। सतही काम जो दिखता तो है बहुत बिजी, पर असल में आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, सिर्फ व्यस्त रहने से आप महान नहीं बनते। Being busy does not make you great. सतही काम समय का सबसे बड़ा चोर। सोचिए, बार बार ईमेल चेक करना, मीटिंग्स में बिना मतलब का समय बर्बाद करना, फाइल्स में उलझे रहना, छोटी छोटी चीजों में दिन भर उलझे रहना, यह सब वो काम है जो न तो आपको बेहतर बनाते हैं न आपके सपनों के करीब लाते हैं। सतही काम दिमाग को थकाता है लेकिन आत्मा को नहीं जगाता। कैल की सलाह, सतही काम को सीमित करना ही गहरी सफलता का रास्ता है। यानी अपने समय पर पहरा बैठाओ, हर मिनट का हिसाब रखो और बेकार के कामों को बाहर का रास्ता दिखाओ। और न कहने से आप हर हाँ के काबिल बनते हैं। एवरी नो मेक्स यू वर्दी ऑफ अ बेटर यस। कैसे सीमित करें सतही काम? 1. समय को ब्लॉक करो। अपने दिन का हर हिस्सा पहले से तय करो। गहरे काम के लिए बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाओ, सतही काम को छोटे छोटे टाइम स्लॉट में बांधो। जब आप अपने समय के मालिक बनते हैं तभी आप अपने जीवन के मालिक बनते हैं। 10. When you own your time, you own your life. 2. Done is better than perfect को अपनाओ। हर छोटे काम को जल्दी निपटाओ।
परफेक्शन में फंसने की बजाय काम खत्म करना सीखो। साधारण तरीके से भी असाधारण चीजें संभव हैं। Extraordinary things are possible even through ordinary means। 3. ना कहना सीखो। हर छोटी मीटिंग, हर छोटा काम, उसे ना कहो जो आपके बड़े लक्ष्यों से मेल नहीं खाता। 4. गहरे काम को प्राथमिकता दो। दिन की शुरुआत ही डीप वर्क से करो। ईमेल, मीटिंग्स और सोशल मीडिया को दिन के आखिरी हिस्से में धकेल दो। जो सुबह जीता है वही दिन जीतता है। Who wins the morning wins the day। निष्कर्ष, याद रखो, हर सतही काम पर नहीं कहना, अपने सपनों पर हाँ कहना है। अगर आप चाहते हो कि आपका काम चमके, आपका नाम चमके, तो सतही काम को छोड़ो और गहराई में डूब जाओ। कम लेकिन सार्थक काम ही असली महानता लाता है। Less but meaningful work brings true greatness। नियम 4 का संदेश, सतही काम को पहचानो, उसे सीमित करो, गहरे काम में डूब जाओ और असली जादू दिखाओ। दोस्तों, इस स्किल फैल्कन वीडियो में आपने डीप वर्क की एक सुंदर और प्रेरणादायक समरी सुनी। लेकिन याद रखिए, समरी पढ़ना या सुनना पूरी किताब पढ़ने का विकल्प नहीं है। समरी एक खिड़की है जो आपको अंदर झांकने देती है, लेकिन असली खजाना तो तभी मिलेगा जब आप पूरी किताब में उतरेंगे। जैसा कि कहते हैं, A summary gives you the direction, but the full book gives you the depth। सारांश आपको दिशा दिखाता है, लेकिन पूरी किताब आपको गहराई देता है। अगर इस किताब के विचारों ने आपको प्रेरित किया है, तो मैं आपसे दिल से आग्रह करता हूं कि डीप वर्क किताब को जरूर पढ़ें। नॉलेज को सिर्फ छूने से कुछ नहीं होगा, उसे भीतर तक उतारना जरूरी है। पढ़िए, सोचिए और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाइए। तो दोस्तों, अगर आपको यह डीप वर्क का सफर पसंद आया हो, अगर आपकी आंखों में भी अब बड़ा सपना चमक रहा हो, तो जल्दी से स्किल फैल्कन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए आप किस टॉपिक पर अगली फुल पावर समरी चाहते हैं। याद रखिए, गहराई से काम करने वाला दुनिया को नई दिशा देता है। The one who works deeply leads the world। स्किल फैल्कन के साथ सीखते रहिए, उड़ते रहिए और अपने सपनों को सच करिए। मिलते हैं अगले जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए गहराई से काम करो और ऊंचाई तक उड़ो।